यूटा वैली यूनिवर्सिटी 10 सितंबर 2025 अमेरिकन कमबैक टूर का पहला पड़ाव था। मंच पर वो बैठे थे, कुछ ट्रम्प की लाल टोपी में, कुछ लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे। चार्ली माइक थामे अपने तीखे अंदाज में सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक सवाल आता है कि पिछले 10 सालों में कितने ट्रांसजेंडर मास शूटर्स हुए। चार्ली ने हंसते हुए जवाब दिया, गिनती में या फिर गैंग वायलेंस को छोड़कर। और तभी स्नाइपर की एक गोली धड़ाम से 200 गज दूर किसी बिल्डिंग की छत से दागी गई, जो चार्ली के गले को चीर गई। खून की धार मंच पर बह गई। सब हैरान थे, चीखें हवा में तैर गई। छात्र भागे, कुछ छिपे, कुछ फोन पर वीडियो बनाते रहे। एक गवाह ने बताया कि गोली की आवाज ऐसी थी मानो जैसे आसमान टूटा। चार्ली गिर गए, खून बहा और सब वहां पर हैरान हो गए। एफबीआई इसे टारगेटेड अटैक कह रही है। यूटा के गवर्नर कहते हैं कि पॉलिटिकल असोसिएशन है। यूटा के गवर्नर इसे पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं। कहा जा रहा है कि शूटर काले कपड़ों में लॉन्ग रेंज राइफल लिए रात के अंधेरे में गायब हो गया। चार्ली को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे। उनकी पत्नी लिखती है कि अब भगवान ही हमारी ताकत है, लेकिन उस रात भगवान भी खामोश थे। एफबीआई और एटीएफ ने छानबीन शुरू की है। 2 संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन सबूत अब तक नहीं मिले हैं। मोटिव बताया जा रहा है शायद चार्ली की विचारधारा, ट्रांस विरोधी रुख, वोक संस्कृति पर हमला और गन राइट की वकालत ने उन्हें निशाने पर ला दिया। वो सवाल ट्रांसजेंडर शूटर्स का कोई संयोग नहीं था। ऐसा लगा कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि जब वो सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल के दौरान ही मारा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं। वो लिखते हैं कि द ग्रेट चार्ली इज डेड। रेडिकल लेफ्ट ने नाजी कहा और अब मार दिया। ये लेफ्ट की जहरीली सोच का हिस्सा है। उधर कमला हैरिस लिखती हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, ये घृणित है, निंदनीय है, लेकिन ये अमेरिका का सच है। वो सच जो बताता है कि अमेरिका में राजनेताओं के लिए विचारधारा रखना डरावना हो चुका है। वैसे डरावना अमेरिका का गन कल्चर भी है। दुनिया का सबसे खतरनाक मजाक है ये। सेकेंड अमेंडमेंट के नाम पर हर साल हजारों लाशें गिरती हैं। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक 2024 में 43,000 लोग मारे गए। स्कूल, मॉल, चर्च, कॉन्सर्ट, कोई जगह सुरक्षित नहीं। चार्ली की हत्या इस गन कल्चर का सबसे तीखा सबूत है। वो खुद गन राइट्स के पैरोकार थे। उनके शो में वो चिल्लाते थे, गन कंट्रोल हमें गुलाम बनाएगा। लेकिन इसे आप आयरनी कह सकते हैं कि जिस गन कल्चर को वो सपोर्ट कर रहे थे, उसी गन कल्चर ने उनकी मौत की कहानी लिख दी। और इसी गन कल्चर का असर डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुआ था। हालांकि वो खुशकिस्मत थे, एक गोली कान को छुई और वो बच गए। अब सवाल है, अमेरिका में गन कल्चर क्यों है? सवाल यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता गन कल्चर को आजादी का प्रतीक क्यों बताते हैं? क्या है आजादी? 300 मिलियन से ज्यादा हथियार आम लोगों के हाथों में, सैकड़ों हथियार वहां पर आम लोगों के हाथों में। हर साल अमेरिका में माना आता है कि 14,000 हत्याएं होती हैं, 25,000 सुसाइड होते हैं, सैकड़ों मास शूटिंग होती है। 6 जनवरी 2021 से कैपिटल दंगों हो या फिर 24 में ट्रंप पर असैसिनेशन, गन अब पॉलिटिकल हथियार बन चुकी है। ये लोगों को निशाना बनाने का तरीका है, लेकिन अमेरिका अभी भी इसको सपोर्ट करता है। अमेरिका में नेता सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चार्ली की हत्या ने गन कल्चर को लेकर एक बार फिर डिबेट शुरू कर दी है। सवाल है कि क्या ये कल्चर बंद होगा? क्या ये पॉलिटिकल मर्डर जो है अमेरिका में बंद होगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है अब अगला हमला उन पर हो सकता है? क्या वो सुरक्षित हैं, क्योंकि पहले भी निशाना बनाया गया था? क्या अब नेताओं को बोलने से पहले सोचना होगा? स्कूल में बच्चे मर रहे हैं, कैंपस में गोलियां चल रही हैं, चार्ली जैसे लोग मंच पर मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में ये कल्चर खत्म नहीं हो रहा। सच कहें तो अमेरिका जो है वो भारत के यूपी बिहार से भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है नेताओं के लिए। हमारे यूपी बिहार या बाकी जो राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा या देश के बाकी राज्य जितने भी हैं, वहां पर अमेरिका के मुकाबले डकैती, मर्डर, अपहरण जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन राजनीतिक हत्याकांड कम है। अमेरिका में 2024 में ट्रंप पर 2 बार हमला हुआ। 2021 से अब तक वहां पर 300 पॉलिटिकल वायलेंस हो चुके हैं। और इस बार चार्ली की हत्या ने सबसे ज्यादा स्पष्ट किया कि अमेरिका का ग्रेट बनने का सपना आज की ब्लडी हकीकत है। हमारे यहाँ जातिगत हिंसा होती है, अमेरिका में आइडियोलॉजिकल हिंसा होती है। यानी हमसे बहुत ज्यादा अलग वो नहीं है। हाँ, उन्होंने उसको पॉलिश कर रखा है, इसलिए वो अपने आप को सही तरीके से पेश कर पाते हैं, लेकिन सुरक्षित न पूर्णता यहाँ है न पूर्णता वहां है। यहाँ पर गरीब आदमी परेशान है, वहां अमीर आदमी परेशान है। खैर, चार्ली की मौत हो गई है। असर क्या हुआ? असर हुआ यूनिवर्सिटी बंद है, क्लासेस सस्पेंड है, पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसे इलेक्शंस में भुना सकते हैं, कहेंगे कि भैया लेफ्ट ने मारा, लेकिन सवाल ये है कि ये रुके कब? जब तक गन कंट्रोल नहीं होगी, क्या तब तक ये रुक पाएगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि अमेरिका आजादी का प्रतीक नहीं है। अमेरिका में शब्दों की जंग बंदूक में तब्दील होती है।
ट्रम्प बचे, उनके सिपाही मर गए। चार्ली की मौत आज सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र में विचारों की आजादी की हत्या है, और इस हत्या की जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी ज्यादा कम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर अमेरिका।